केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया तो शाह ने भी कांग्रेस पर जोरदार पलटवार किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को जानबूझकर 2 चुनाव हरवाए थे। कांग्रेस ने इसके लिए विशेष प्रयास भी किए थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को 2 लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। दोनों बार उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी ने ही चुनाव हराया था। खास बात यह है कि इन दोनों चुनाव में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अंबेडकर के खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। दरअसल कांग्रेस और अंबेडकर में शुरुआत से ही वैचारिक मतभेद थे जो समय समय पर सामने आते रहते थे। लेकिन ऐसा क्यों था, इसे समझने के लिए थोड़ा इतिहास में जाना होगा। कांग्रेस और भीमराव अंबेडकर के रिश्ते को देखेंगे तो दोनों के बीच पहला टकराव 1930 में गोलमेज सम्मेलन के दौरान हुआ था। दरअसल बाबा साहेब दलितों के लिए अलग निर्वाचिका यानी निर्वाचन क्षेत्र की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि दलितों को राजनीतिक तौर पर सशक्त करने के लिए अलग प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, जबकि महात्मा गांधी इसके विरोध में थे। गांधी का तर्क ये था कि इससे हिंदू समाज विभाजित होगा। सितंबर 1932 में गांधी ने इसके खिलाफ आमरण अनशन भी शुरू कर दिया था। इसके बाद पूना समझौता हुआ, जिसमें अलग निर्वाचिका की जगह आरक्षित सीटों का प्रावधान किया गया। बाबा साहेब को संविधान सभा से दूर रखने का भी प्रयास किया गया था। ऐसा तमिलनाडु में भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर एच.वी. हांडे की किताब में दावा किया गया है। अंबेडकर एंड द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक शुरुआत में संविधान सभा में भेजे गए 296 सदस्यों में अंबेडकर को जगह नहीं दी गई थी। ऐसा दावा किया जाता है कि उस वक्त कांग्रेस के प्रभाव के चलते अंबेडकर को बॉम्बे के अनुसूचित जाति संघ का साथ भी नहीं मिल रहा था। तत्कालीन सीएम बीजी खैर पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं कि उन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया था। बाद में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल ने अंबेडकर की मदद की थी। बाद में वो मुस्लिम लीग की मदद से संविधान सभा में पहुंच पाए थे। अंबेडकर जिन वोटों से संविधान सभा में पहुंचे थे वो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा बनी। ऐसे में पाकिस्तान की संविधान सभा के वो सदस्य बन गए थे। इसके बाद भारत के संविधान सभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। इसके बाद अंबेडकर ने धमकी दी कि वो इसे राजनीतिक मुद्दा बनाएंगे। इसी बीच बॉम्बे के एक सदस्य M.R. जयकर ने इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने उनकी जगह अंबेडकर को संविधान सभा में जगह दे दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाहरलाल नेहरू सरकार में आंतरिक मंत्री का पद संभाला था। हालांकि 1951 में 27 सितंबर को उन्होंने पद से इस्तीफा भी दे दिया था। इसका कारण वैचारिक मतभेद था जो हिंदू कोड बिल पर उपजा था। दरअसल अंबेडकर हिंदू कोड बिल के समर्थक थे, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह, तलाक का समान अधिकार दिया जाना था। ये बिल संसद में पास नहीं हो सका था। इससे अंबेडकर बेहद निराश हुए। इसके अलावा उन्होंने ये महसूस किया कि कांग्रेस दलितों के अधिकारों के प्रति गंभीर नहीं थी। इसके बाद वो अनुसूचित जातियों को संगठित करने में जुट गए और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नाम से एक संगठन बना लिया। कांग्रेस की आंतरिक सरकार से इस्तीफा देने के 1 साल बाद ही चुनाव हुए। इसमें बाबा साहेब उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतरे। इस चुनाव में काजलोरकर को जीत मिली जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे। इसके अलावा वो 1954 में मुंबई की भंडारा सीट से उपचुनाव में भी खड़े हुए। यहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार से वहां हार गए। इसके बाद उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी भी बना ली। दोनों ही चुनावों में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ चुनाव प्रचार भी किया था। इस रिपोर्ट को लिखा है हमारे साथी अंबर वाजपेयी ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे। शुक्रिया।